हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यासजी स्नान आदि से शरीर शुद्ध कर चुके थे। उन्होंने खुश का आसन बिछाया, शांत चित्त हो गए और नियमपूर्वक तपस्या में लीन हो गए। ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत के इतिहास का स्वरूप विचार किया। जान दृष्टि से आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ कोई वस्तु नहीं थी, न नाम न रूप, प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उसी समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदिकाल में उसी दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण बताया गया। उस अंड के भीतर सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हुआ। वह ब्रह्म अद्भुत है, अचिंत्य है, सर्वत्र व्याप्त है, अव्यक्त है, सूक्ष्म है, कारण स्वरूप है और अनिर्वचनीय है। जो कुछ भी सत्य या असत रूप में है वह सब वही ब्रह्म है। उसी अंश से देहधारी प्रजापालक ब्रह्मा प्रकट हुए। फिर रुद्र, मनु, प्रजापति, परमेशी और प्रचेताओं के पुत्र दक्ष और उसके 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विक्रीत, अंगिरा, करदम और अश्व। इसके बाद 21 प्रजापति प्रकट हुए, मरीचि आदि सप्तर्षि और 14 मनु, जिन्हें मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों के रूप में जाना गया। वे ही विष्णु रूप पुरुष प्रकट हुए और उनकी विभूतियां विश्वदेव, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार। फिर उत्पन्न हुए यक्ष, 7 पिशाच, गुह्यक पितर और तत्वज्ञानी सदाचार परायण ब्रह्मर्षिगण। राजर्षियों का भी प्रादुर्भाव हुआ जो शौर्य और सद्गुणों से संपन्न थे। फिर प्रकट हुआ जलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं, संवितु, मास, पक्ष, दिनों रात्रि, सब कुछ उसी ब्रह्मांड से प्रकट हुआ। जो कुछ भी इस लोक में दिखाई देता है या सुना जाता है वह सब उसी अन्न से उत्पन्न हुआ है। युगक्षय पर यह संपूर्ण जगत उसी में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु आने पर फूल, फल, पत्तियां प्रकट होती हैं और ऋतु के बीत जाने पर लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार कल्प के आरंभ में वे पदार्थ फिर प्रकट होते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। यह कालचक्र अनादि है, अनंत है, नित्य प्रवाहित होता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति होती है और इसी में उनका संहार भी। इसका न आदि है न अंत। देवताओं की सृष्टि 33,000, 3300 और 33 मानी गई है।